हेलो दोस्तों, तो आज हम परसेंटेज की बात करेंगे, प्रतिशत की। तो देखो, पहला सवाल है 2 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो, 2 घंटे और 30 मिनट हुए तो 2 घंटे को भी 30 मिनट में बदलेंगे, प्लस 30 बटा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और बटा गुणा 60 क्योंकि मिनट में बदलना, गुणा 100। तो देखो, इन दोनों से गुणा किया कितना हो गया, 120 प्लस 30 बटा इन दोनों से गुणा किया तो कितना हो गया, 4/100। अब देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 150 बटा 440 गुणा 100। तो देखो, 0 से 0 कट गया। अब ऊपर आ गया है 1500 बटा 144। तो इसका इसमें भाग देना है। तो कितने बार गया, 10 बार, प्लस 041, इतने प्रतिशत आ गया। ये आ गया उत्तर। अब देखो, दूसरा सवाल है 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 30 मिनट पूछा है, एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 30 मिनट एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसको भी मिनट में बदलो, गुणा 100। तो देखो, इन दोनों से गुणा करेंगे, 40 गुणा 100। इन 0 से ये 0 कट गया, ऊपर आ गया 300, नीचे आ गया 144। इसमें इसका भाग दिया तो इसमें इसका भाग दिया तो 2 बार जाएंगे, 2.08। ये इतना प्रतिशत हो गया, ये उत्तर आ गया। अब देखो, हम तीसरा सवाल कर रहे हैं। किसी संख्या का 20% का मान 120 हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। कोई भी संख्या है, उसका 20% मान कितना है, 120 है। तो उस संख्या का 120 कितना हो गया। तो देखो, 20% का मान कितना है, 120। 20% का मान कितना है, 120। यानी कि 1% का मान क्या होगा, 120 बटा 20। 0 से 0 कट गए, इसमें इसका भाग दिया कितना है, 6। तो 1% का मान 6 है, तो 120% का मान क्या होगा। तो जैसे 120 गुणा 6 कितना हो गया, 0, 6 2 12, 6 कम 6, 6 और 1 7, 720 कितना आ गया, 720। अब आगे है दूसरा चौथा सवाल। यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 60% कितना हो गया। तो देखो, किसी संख्या उसका 23% कितना है, 690 है, तो उस संख्या का 60% कितना हो गया। तो 23% कितना है, 690 कितना है, 690। तो 1% कितना हो गया, 690 बटा 23 कितना हो गया, उसमें उसका भाग दियो, 3 बार गया, कितने आए, 30। 1% का मान कितना है, 30। 1% का मान कितना है, 30। तो 60% का मान क्या होगा, 60 गुणा 30, 00 1800 कितना हो गया, 1800। तो यह ऐसे होता है। अब 5वें सवाल पर जाते हैं। 5वां सवाल है, किसी भी संख्या का 10% मान कितना है, 180। तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है। देखो, जो भी संख्या होती है वो खुद में 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है,
100% होती है। तो देखो 10% का मान कितना है 120, 180। तो 1% का मान क्या होगा 180 बटा 10, जीरो से जीरो कट गए, कितना है 18। 1% का मान क्या है 18 है। 1% का मान 18 है। संख्या खुद में कितने प्रतिशत होती है 100% होती है। तो वह संख्या कितनी है 18 और 100 से गुणा करो 1800। वह संख्या कितनी है 1800 होगी। अब आगे देखो, जब 500 को 15% घटाया जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। वह कितनी संख्या प्राप्त होगी। तो कोई भी संख्या है, जैसे कि 500 है, 500 को 15% घटाया जाता है तो वह संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो वो संख्या है वो खुद में कितनी है 100% है। कितनी है 100% है। संख्या खुद में कितनी है 100% है। उसमें से क्या 15% घटाया गया तो पीछे कितना प्रतिशत रहा 85%। कितना प्रतिशत रहा 85% रहा। तो संख्या कितनी थी 500, 85% बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 और 85 से गुणा करो, 25, 5 46, 46 और 2 42। कितना आया 425। कितनी संख्या है वो 425। अब आगे देखो 7वां सवाल। जब संख्या 1000 हो, 1000 को 20% घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होगा। संख्या 1000 है, उसमें से 20% घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है। देखो जब संख्या खुद में कितनी होती है 100% होती है। कितनी होती है 100%। 20% क्या है घटा दिया तो पीछे कितने रहा 80%। पीछे कितना रहा 80%। तो देखो कितने रहा पीछे 80%। कितना रहा 80% रहा। तो देखो गुणा खुद में वह संख्या कितनी थी 1000 थी बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 80 और 10 से गुणा किया कितना हो गया 800। कितना हो गया 800। तो ये संख्या 20% घटा देंगे तो कितनी होगी 800 होगी। अब देखो अगला सवाल है 8वां। जब 300 को 20% जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितनी प्राप्त होती है। कोई भी संख्या है 300 है, उसमें 20% क्या है जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितनी प्राप्त होती है। वह संख्या है खुद में कितने 100% होती है, उसमें क्या हुआ है 20% जोड़ा जाता है तो कितना हो गया 120%। कितना हो गया 120%। कितना हो गया 120% बटा 100 गुणा कितनी संख्या थी 300 थी। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 0, 3 और 2 से गुणा किया 6, 3 एकम 3। संख्या कितनी हो गई 360। संख्या कितनी हो गई 360। ऐसे वीडियो और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कमेंट भी जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू, सबको धन्यवाद।